You hear the word गैंगस्टर मूवी और गैंगस्टर से रिलेटेड कोई भी मूवी, अगर आप ये वर्ड सुनते हो, व्हाट कम्स इन योर माइंड? आपके माइंड में आता है गन फायरिंग और गैंग एक दूसरे को मार रहे हैं, स्टाइल, एक्शन, धड़म धड़ूम, ऐसे हवा में गाड़ी वगैरह उड़ रही है, ऐसा कुछ अलग ही अजीब ही तरह का डेंजरस पिक्चर आपके माइंड में आता है। बट वाड़ा चेन्नई, directed by Vetrimaran, starring Dhanush, 2018 movie, is total different thing. That's why I want to talk about this. ये मूवी इतना रूट से बात करती है इस चैप्टर के बारे में, गैंग वॉर्स या फिर क्राइम वर्ल्ड, इन ड्रग्स, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जो वर्ल्ड है उसके बारे में। मैंने बहुत सारे साउथ की मूवीज़ भी देखी है, मैं देखता आया हूँ कॉलेज लाइफ से, एंड हॉलीवुड की भी मूवीज़ देखी है। रिसेंटली आई द आयरिश मैन, बहुत अच्छा एग्जांपल है उसका, किस तरह से ये चीज़ें कैरी आउट होती है। एंड हिंदी, मराठी मूवीज़ एज वेल। हिंदी में गैंग्स ऑफ वासेपुर है, उसकी जो सीरीज़ है, एंड उससे रिलेटेड अभी जो रिसेंटली आई जो कुछ मूवी है, वेब सीरीज़ है, वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। बट देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दोज मूवीज, बॉलीवुड मेड मूवीज। मैं आगे किसी चीज़ का यहाँ पे लेबलिंग नहीं करना चाहता हूँ, बट जिस तरह से मूवीज़ बनाई जाती है वो मूवीज़ कमर्शियल हो जाती हैं। मतलब उसमें अननेसेसरी लव एंगल, उसमें धड़म धड़म कुछ मारा मारी, ऐसे यहाँ हवा उड़ाना, ऐसा ऐसा कुछ स्टाइल, ऐसी चीज़ें अननेसेसरी कमर्शियल होने के बाद आ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तमिल मूवीज़ में देखता हूँ तो उसमें पता नहीं किस तरह से ये चीज़ें बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है। मैं सूर्या सर की मूवीज़ देख रहा हूँ कॉलेज डेज से, उसमें आयन रहने दो, बहुत अच्छा टॉपिक है, ड्रग्स स्मगलिंग के ऊपर। उसके बाद में वरुणम आयरम बोल के एक मूवी है, फादर एंड सन का रिलेशनशिप एंड एक फैमिली का एक ओवरऑल रिलेशनशिप और जिसमें चेंजेस होते हैं उसके बारे में एक मूवी है, रियलिस्टिक बेस पे लगती है। एंड देन कम्स बाकी की सारी विजय की मूवीज़ वगैरह, फिर बाकी सारे एक्टर्स के मूवीज़ भी रहते ही है। अभी आई हुई क्या नाम था उसका, विजय की मूवी, सरकार, या दैट वन। सो ऐसे मूवीज़ में देखता हूँ। तेलुगु में भी अच्छी अच्छी टॉपिक के ऊपर मूवीज़ बनती है। अर्जुन रेड्डी में रहने दो, अर्जुन रेड्डी का एक एंगल अलग था, अर्जुन रेड्डी का एंगल कुछ डिफरेंट था, वो एक फील था उस सराउंडिंग में, उस रिलेशनशिप में, उस कमिटमेंट में, जिस तरह के कल्चरल डेवलपमेंट में चीज़ें कैरी आउट होती है, उन्होंने उसको पोर्ट्रे करने का ट्राई किया। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट अलग ही आ गया, उसका मैसेज अलग ही चला गया। और जो कबीर सिंह बनी हिंदी में, उसके बाद में जो फाइट हुई फेमिनिज्म वर्सेस जो कुछ है, जो कुछ इज़म है, उसके बीच में कुछ अलग ही चीज़ होती रही। बट माई पॉइंट इज कि विक्रम वेधा करके एक मूवी है और एक है नैडी, रिदम का क्या नाम है इसका, उसने और विजय सेतुपति ने एक्ट किया है उसमें। बहुत अच्छी मूवी है इसी क्राइम वर्ल्ड के टॉपिक के ऊपर। वाड़ा चेन्नई इन सभी में टॉप मोस्ट प्लेस पे जाती है। क्यों? अब तक देखी मूवी, इस मूवी में जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, मतलब एक अच्छा खासा स्टेट लेवल पे खेलने वाला कैरम प्लेयर लड़का किस तरह से क्राइम वर्ल्ड में इन्वॉल्व होता है। वाड़ा चेन्नई बोल के जो प्लेस है, उस प्लेस के साथ में जो कुछ क्राइम एक्टिविटीज़ रिलेटेड है, कोस्टल एरिया में रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइफस्टाइल है, ये सारी चीज़ें डेविड वेट्रीमारन ने बहुत अच्छे से इस मूवी में पोर्ट्रे की है। एंड विद दैट लेयर बाय लेयर जिस तरह से इस क्राइम वर्ल्ड की सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, पहले 20-25 मिनट्स या फिर हाफ आवर कह सकते हैं, थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है, उस टाइम पे मूवी थोड़ी सी बोरिंग लगती है। बट देन अगेन कहीं केसेस में, कहीं जगहों पे जो सीन्स है, जो झोपड़पट्टी वगैरह उस स्लम्स के एरिया के जो सीन्स है, वो बहुत ग्रोस लगते हैं। सोचिए क्या दिखा रहा है, ग्रोस लगता है। बट जब हम बात करें क्रूएलिटी के बारे में, जो क्राइम वर्ल्ड में जो क्रूएलिटी रहती है, जो गैंगस्टर वगैरह सारे वर्ल्ड रहते हैं, उसमें जो क्रूएलिटी रहती है, वो अगर किसी मूवी ने अच्छे से पोर्ट्रे की है और अगर किसी मूवी ने सीरियसली अच्छे से दिखाने का ट्राई किया है, तो ये वो मूवी है।
हम जब बोलते हैं ना एक्शन सीन्स इस तरह से होनी चाहिए, इस तरह से, वो कमर्शियलाइजेशन हो जाता है उस मूवी का, कुछ अलग ही डायरेक्शन में मूवी चली जाती है। बट रियलिस्टिकली इस तरह से एक्चुअल में किलिंग होता है या फिर किस तरह से उस टाइम पे इमोशन सेंटिमेंट रहते हैं, इस मूवी ने जितने अच्छे से उसके ऊपर प्रेस किया, उस चीज़ को पोर्ट्रे किया ना, आई डोंट थिंक एनी मूवी डिड दिस वे। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दिस मूवी। कमिंग टू द धनुष की जो मैंने रिसेंटली आर्यर मूवीज देखी थी, मारी देखी थी, मारी 1 and 2 देखी थी, और पहले भी 2-3 मूवी मैंने देखी थी, बट मारी 2 वॉज फैंटेस्टिक। मतलब उसका जो धनुष का जो जेस्चर है, उसका जो पर्सनैलिटी कैरी करने का एक स्टाइल है, वो किसी भी पर्सन को होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। उसकी स्पेशलिटी वो धनुष की कि इनोसेंट फेस, एंड विद दैट इनोसेंट कुछ उसको कहना है, ऐसा हमें फील होता है जब हम उसके होल पर्सोना को, उसके कैरेक्टर को जब हम देखते हैं। दैट्स प्लस पॉइंट ऑफ धनुष। एंड ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसमें जो एक्शन सीन्स दिखाए गए, वेट्रीमारन ने जो एंडिंग में एक्शन सीन्स दिखाए, जो बीच में जो एक्शन सीन्स दिखाए, वो इतने परफेक्ट है। मतलब जबरदस्त एक्शन सीन्स दिखाए। कुछ ऐसा जैसे हम सोचते हैं ना साउथ मूवी तो हवा में ऐसा कार उड़ रही है, ये वो, एक मारा तो पंच किया तो कहाँ लग जाए, देयर इज नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है इस मूवी में। एक्शन सीन्स इतने परफेक्टली शॉट किए गए और उनका जो मेकिंग है, जो सिनेमेटोग्राफी है, वो बहुत अच्छी है एक्शन सीन्स की। एंड आफ्टर दैट वो किस तरह से इस चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, जो धनुष का कैरेक्टर है, तो इतना स्मूथली उन्होंने दिखाया ना, बट एट द सेम टाइम इम्पैक्टफुल है। जैसे मैं जब कह रहा हूँ, हिंदी की जो मूवीज़ मैंने नाम लिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्ज़ापुर रहने दो, उसके पहले भी आई थी, निधि सिंह ने उसमें काम किया था, वेब सीरीज आई थी। उसमें है ना थोड़े रिलेशनशिप्स और जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो थोड़े शैलो हो जाते हैं। यही डिफरेंस है वाड़ा चेन्नई में और उन मूवीज़ में। यहाँ पे कुछ भी शैलो नहीं है। उन्होंने जो वाड़ा चेन्नई का पूरा जो स्लम दिखाया है, वो रियलिस्टिक है, कहीं पे भी झिझक नहीं है कुछ दिखाने के लिए। फिर इसके बाद में उनके जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट है, फनी लगते हैं कई जगह पे। मतलब हम सोचते हैं कि इस टाइम में भी इस तरह से होता होगा, हम देखते हैं तो फनी लगता है, बट इट्स देयर, वहाँ पे वो चीज़ें होती है और इस तरह से रियल सोसाइटी में वो चीज़ें उस तरह से होती है। इट्स फनी बट इट्स स्टिल वॉचेबल, इट्स गुड। हाँ, ब्रुटैलिटी के बारे में बात करूँ तो एक्चुअल लेवल पे, रियलिस्टिक लेवल पे ब्रुटैलिटी क्या होती है, ये मूवी आपको बताएगी। एंड देन कम्स एक धनुष का जो पार्ट है 4 to 5 मिनट्स का वीडियो, मैंने मूवी से लेके कट करके मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, पता नहीं वो रहेगा कि नहीं रहेगा। सेम मुझे फील हो रहा, सूर्या सर की जो सिल्वर अवार्ड ने डायरेक्ट की हुई मूवी आई थी 2019 में NGK, उसमें भी एंडिंग में वही उसी तरह का कुछ मिलता जुलता सीन था कि एट द ऑल टाइम ये सिस्टम इस तरह से बन चुका है, NGK में सिस्टम इस तरह से बन चुका है कि जो हम सभी लोग इसमें रह रहे हैं वो भी वही चीज़ें कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियंस है वो भी वही चीज़ें कर रहे हैं। अरे चलता जा रहा है। तो उसी के बारे में NGK बात करता है, प्रोमिनेंटली NGK बात कर रहा है। वाड़ा चेन्नई में थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्पेक्ट है। धनुष को जो कैरेक्टर बोलता है वहाँ पे कि तुम लोग हमें सब मिलकर ट्रिक कर रहे हो, लोकल लोगों को, तुम सभी पॉलिटिशियंस एंड जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, तुम लोग हमें ट्रिक कर रहे हो और हमारा जो लोकल बिजनेस है उसको बंद करके तुम अपना खुद का धंधा चालू करना चाहते हो और वहाँ पे तुम हमको जॉब देना चाहते हो। और देन यू वांट टू से कि हमने जॉब दिया, हमने एजुकेट किया। ऐसा जो एक नेट है, ट्रैप है, इसमें हम नहीं फंसने वाले हैं। सेम वही जो जयम या जयम का कैरेक्टर रहता है वही बोलता रहता है, एंड देन किस तरह से एक्टिविटी होती जाती है। अगेन बैक टू द मूवी, जो मूवी का कैरेक्टर डेवलपमेंट है तो 3 जनरेशन तक जाता है, 3 to 4 जनरेशन तक जाता है। मतलब किस तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से वहाँ के लोगों के मॉरल्स चेंज होते हैं, किस तरह से पहले एक पर्सन रहता है, जस्ट अ पर्सन रहता है कि वो चाहता है कि सोसाइटी डेवलप हो, लेकिन इस तरह से नहीं कि बस डेवलपमेंट मीन्स क्या है, आजकल के ज़माने डेवलपमेंट का मतलब क्या है
बड़े बड़े घर बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना, बड़ी बड़ी चीज़ें, इट्स नॉट दैट वे, बट इन द सेंस वहाँ के लोगों को कुछ काम मिले, उनका लाइफ स्टाइल चलता रहे, उनकी इकोनॉमी चलती रहे, इस तरह से उसके थॉट रहते हैं। देन कम सेकंड जनरेशन जो इन पॉलिटिशियंस के अंडर इन्फ्लुएंस रहती है, जो चकाचौंध वाली लाइफ रहती है, ये बिल्डिंग्स वगैरह या फिर या स्टाइलिश लाइफ रहती है, उसके इन्फ्लुएंस में रहने वाली सेकंड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आती है धनुष का जो कैरेक्टर है उसकी। सो वो अगेन वही जो थर्ड जनरेशन के थॉट्स है वो धनुष के कैरेक्टर में उन्होंने दिखाया। एंड देन सेकंड जनरेशन वाले जो गैंगस्टर्स रहते हैं, जिन सभी ने मिलकर जो मेन फर्स्ट जनरेशन का जो मेन सिंगल वन वहाँ का डाउन तो नहीं बोलूँगा, एक अच्छा पर्सन जिसको लोग डरते भी है, जिसको रिस्पेक्ट भी करते हैं, ऐसा रहता है, उसको सभी लोग मार देते हैं। तो यहाँ से आगे होते 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 ये स्टोरी आती है धनुष के कैरेक्टर को। अब यहाँ पे इस मूवी के अगेन सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी आने वाले हैं, ट्रिलॉजी है उसके, आई गेस मैंने सुना है सेकंड तो आएगा ही है, लेकिन डायरेक्टर का कुछ ओपिनियन जब भी रिसेंट आया है कि बहुत टाइम लगने वाला है, मे बी 2 to 3 years लग जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट कब आएगी पता नहीं, वट एवर इट इज। बट मूवी इसी नोट पे एंड होती है कि अभी तो ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसके आगे भी मूवी डिफरेंट वेज में जाएगी। सो ओवरऑल यही मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, रियलिस्टिक एक्शन सीन्स, रियलिस्टिक पूरा का पूरा जो सराउंडिंग है, कुछ झिझक नहीं है, ओपनली उन्होंने क्लियरली दिखाया है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। देन हाँ, जो जेल रहता है, क्या बोलते हैं उसको, जेल ही बंद, जेल में जो ग्रुप बन जाते हैं, जो गैंग्स बन जाते हैं, वहाँ पे जो ड्रग्स का किस तरह से आना जाना चलता रहता है, मतलब इतनी रूट लेवल पे दिखाया वेटेमारन ने, सुपर तरीके से दिखाया है। और देन उसके बाद में रियलिस्टिक एक्शन हो गया, जेल का सीन हो गया, फिर उसके बाद में कल्चर के बारे में, एंड देन समहाउ मूवी पॉज होके स्लोली आपके साथ कनेक्ट होती है। मैं साउथ मूवी से एक प्लस पॉइंट देता है, सिंपलिस्टिक रहते हैं, हैप्पी डेज, क्या मुझे याद आ गई हैप्पी डेज मूवी, सिंपलिस्टिक स्टोरी रहती है, एकदम अपीयरेंस जो मूवी का रहता है एकदम लाइट रहता है, बट समहाउ आगे जाके वो स्टोरी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, और वो एक बार आपके साथ कनेक्ट हो गई तो स्लो पेस के साथ आप भी आगे धीरे धीरे मूव करना चालू कर देते हो। ये एक प्लस पॉइंट है साउथ मूवीज़ का। सारे के सारे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मैंने अभी नाम लिए, विक्रम वेदा रह लो, विक्रम सर की मूवीज रह लो, फिर उसके बाद में हैप्पी डेज के बारे में कहा, अर्जुन रेड्डी के बारे में कहा, एंड वाड़ा चन्नी के बारे में भी, तो इनका एक प्लस पॉइंट है कि आपको पहले कुछ अजीब और गरीब फीलिंग आती है, फिर उसके बाद में वियर्ड सा लगता है, स्लोली वो मूवी आपके साथ कनेक्ट होती है। ये जो कनेक्ट होने का प्रोसेस है ना, ये जो डायरेक्शन है ना, वही मेन स्किल है, एंड दैट फॉर दैट इज फैंटास्टिक। इसके लिए क्या बोलेंगे, इस एपिक, सारी बाकी मूवीज के लिए भी वही कहूँगा, दे आर फैंटास्टिक, एंड या इट्स गुड टू नो अबाउट दैट कल्चर, इट्स गुड टू, बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा रियलिस्टिकली दिखाने का ट्राई किया है। इट्स गुड टू नो अबाउट हाउ थिंग्स वर्क आउट ऑन स्मॉल स्केल, किस तरह से एक पर्सन इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। धनुष का जो कैरेक्टर है, इट्स रियली गुड टू नो, स्पेशली इट्स अबाउट इंडियन सोसाइटी। इंडियन मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है, मोस्टली होली इम्पैक्ट करती है इंडियन सोसाइटी को, और इंडियन सोसाइटी के बारे में बात करती है। तो श्योरली डू वॉच इट। अगर बोर लगता है देन ऑल्सो स्टिक विद इट अप टू द एंड। आपको बहुत अच्छे डिफरेंट कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एंड कंसेप्ट आएंगे एंड आइडियाज भी आपके क्लियर हो जाएंगे। दैट्स इट, वाड़ा चन्नी इट्स अ phenomenal movie. Do watch it, and if you are seeing it, let me know. And if you are not seeing it, watch it and then come and let me know in my comment box. And then it's your peace.